ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोवङ्गदिं पते मोक्षामि समय पाहु औषधि केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सार जी की गाथा 102 चल रही थी। तात्पर्य व्यक्ति टीका के माध्यम से विचार कर रहे थे कि यहाँ अज्ञानी जीव भी परद्रव्यों का परभावों का परद्रव्य के भावों का कर्ता नहीं होता है। इस बात को इस 102 गाथा में सिद्ध किया था। तो इस तात्पर्य वृत्ति में इसका विशेष स्पष्टीकरण अपन पढ़ रहे थे। 225 पेज में कुछ विशेष कहते हैं, यहाँ पर पढ़ रहे थे। अज्ञानी जीव अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध उपादान रूप से मिथ्यात्व रागादि भावों का ही करता है, द्रव्य कर्मों का करता नहीं है। वह अशुद्ध निश्चय यद्यपि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व रूप असद्भूत व्यवहार की अपेक्षा निश्चय संज्ञा नाम पाता है, तथापि शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा वह व्यवहार ही है। हे भगवान, आपके द्वारा रागादि का अशुद्ध उपादान रूप से कर्तृत्व कहा गया है। वह उपादान शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार कैसे है उसे कहा जाता है। उपाधि युक्त अशुद्ध उपादान है। दृष्टांत दिया तपे हुए लोहे पिंड के समान। लोहे का गोला अग्नि के माध्यम से उष्ण हो जाता है। ऐसे ही जीव कर्म के उदय में जुड़ करके मोह राग देश आदि रूप पर्याय में अशुद्धता को ग्रहण कर लेता है और उपाधि रहित शुद्ध उपादान है। तो पीले गुण वाले सोने के समान और अनंत ज्ञानादि गुणयुक्त सिद्ध जीव के समान। अजीब का दृष्टांत तो दिया है, ये पीले गुण वाले सोने के समान, और जीव का दृष्टांत दिया है अनंत ज्ञानादि गुणयुक्त सिद्ध जीव के समान। तो यहाँ पर्याय में भी स्वाश्रय से प्रकट होने वाली शुद्धता पूर्वक जीव की पूर्ण शुद्ध उपादान की सिद्धि की है। सामान्य रूप से तो आत्मा या प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय रूप ही रहता है, परंतु जीव और पुद्गल में पर्याय में अशुद्ध परिणमन होने की भी योग्यता है। वो उसकी पर्यायगत योग्यता से ही होता है। निमित्त उसमें जीव के लिए कर्म आदि का उदय होता है और अजीवों में
जीव के विकारी परिणाम कर्मादि परिणमन में निमित्त होते हैं, और बाकी जो पर्याय होती हैं पुद्गल की, उनमें परस्पर पुद्गल भी एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध से अशुद्ध परिणमन के कारण बनते हैं। दो अधिक गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का स्कंध या पुद्गल परमाणु दो हीन गुण वाले पुद्गल परमाणु के लिए अपने अनुकूल परिणमन कराने में निमित्त बनता है। वो परमाणु रहता है, परंतु सामने वाले पुद्गल परमाणु अथवा स्कंध आदि के माध्यम से दो अधिक बालों के निमित्त पूर्वक दो कम बाला उसके अनुकूल परिणमन कर जाता है। अनुरूप और अनुकूल, अनुरूप तो अपने में ही अपना परिणमन होता है, अपनी पर्याय अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करती है, और अपने स्वरूप को भूलकर पर लक्ष्य करके परावलंबन करके और अपने में ही उस कर्म के निमित्त से उसकी अनुकूलता में अपने में विकारी परिणमन करती है। तो वो परमार्थ से अपने रूप रहता है, चेतन रूप ही रहता है, पर चिद विकार अशुद्ध परिणमन हो जाता है। तो वो अपने खुद की ही पर्यायगत योग्यता से होता है। इसलिए ये अशुद्ध उपादान जब ये जीव रागादि मिथ्यात्वादि भाव रूप परिणमन करता है, तो ये अशुद्ध उपादान माने सामान्य रूप से जीव ही रहता है, परंतु पर्याय में वो अशुद्ध रूप परिणमन कर जाता है। इसलिए उस पर्यायगत योग्यता उसकी दो प्रकार से परिणमन करने की है। शुद्ध रूप परिणमन भी करती है, अशुद्ध रूप परिणमन भी करती है। द्रव्य पने से वस्तु ज्यों की त्यों रहती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप कभी नहीं होती। ऐसा यहाँ पर ये खुलासा किया गया है कि जो अशुद्ध और शुद्ध दो प्रकार के उपादान आपने बतलाए, तो कहते हैं कि उसमें से जो उपाधि युक्त अशुद्ध उपादान है, पुद्गल में जैसे स्कंद आदि रूप परिणमन हो जाता है, और कर्म वर्गणाओं का ज्ञानावर्णादिक कर्म रूप परिणमन हो जाता है, ये सब उपाधि युक्त परिणमन है उनका भी। और जीव का जो यहाँ पर उपाधि युक्त परिणमन मिथ्यात्व राग आदि रूप कर्म के उदय में जुड़ करके परिणमन है, और उपाधि रहित परिणमन शुद्ध सिद्ध जीव अनंत ज्ञान आदि गुण युक्त सिद्ध जीव के समान शुद्ध परिणमन उपादान का अपने अनुरूप ही परिणमन है, स्वभाव के द्रव्य स्वभाव के अनुरूप परिणमन है। तथा उष्ण गुण युक्त अग्नि के समान, अग्नि में उसका पर्यायगत उष्णता रूप परिणमन है। ऐसे ही प्रत्येक जीव का स्वभाव पर्यायगत स्वभाव सिद्ध समान परिणमन करने का है, उसका परिणमन संसारी रूप परिणमन करने का नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तो उपादान कारण का कथन करते समय यह व्याख्यान शुद्ध तथा अशुद्ध उपादान रूप से सर्वत्र जान लेना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। ये जब अशुद्ध उपादान की बात करें तो मिथ्यात्व राग आदि अशुद्ध परिणमन पर्याय में पर का अवलंबन करके जीव परिणमन करता है, तो ये अशुद्ध उपादान रूप परिणमन किया कहलाएगा। और जब ये अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करता है, द्रव्य अपने जैसे ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल वीतरागता रूप, तो वो शुद्ध उपादान अपने जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका परिणमन पर्याय में होगा। तो ऐसे शुद्ध उपादान रूप से परिणमन है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से जीव का परिणमन होता है। तो जीव अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, अपने ही भावों का कर्ता धरता है, अन्य के भावों का कर्ता नहीं है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। अब उसी बात को यहाँ पर आगे 103-4 गाथा में स्पष्ट करते हैं। अब यह कहते हैं कि पर भाव को तो कोई भी द्रव्य नहीं कर सकता, पर के भाव को कोई भी द्रव्य नहीं करता।
न पुद्गल जीव के भावों को करता है, न जीव पुद्गल के भावों को करता है, न एक जीव दूसरे जीवों के भावों का करता है, न एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के भावों का करता है। सब द्रव्य अपने अपने ही क्या है, द्रव्य गुण पर्यायों के करता है, अन्य द्रव्य गुण पर्यायों का करता कोई भी नहीं है। ये बात अब आगे और भी स्पष्ट करते हैं। 103 गाथा है। जो जम्मी गुणे दव्वे सो अन्नम ही दुना संकमदी दव्वे सो अन्न मसक्कतो कहतम परिणाम दे दव्वम जो जो गुण द्रव्य में पर द्रव्य रूप न संक्रमे अनसंक्रम किस भांति वह पर द्रव्य प्रणमाने हरि। क्या कहते हैं, यह जो वस्तु या जो द्रव्य यस्मिन द्रव्य जिस द्रव्य में और गुण में वर्तती है, जो वस्तु जिस द्रव्य में और गुणों में वर्तती है वह अन्नस्मिन्तु अन्य द्रव्य तथा गुण में न संक्रमति संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, बदलकर अन्य में नहीं मिल जाती। संक्रमण माने क्या, दूसरे रूप हो जाना। अन्यत असंक्रांता अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त न होती हुई सा वह वस्तु तत् द्रव्यम अन्य द्रव्य को कथम कैसे परिणामयति परिणमन करा सकती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के द्रव्य गुणादि रूप संक्रमित नहीं होती, परिणमित नहीं होती, तो अन्य द्रव्यों को उनके गुणादि को परिणमन कैसे करा सकती है, अर्थात नहीं करा सकती। टीका, जगत में जो कोई जितनी वस्तुएं हैं, जो कोई जितनी वस्तुएं, कितनी है वस्तुएं, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, आकाश द्रव्य एक, लोकालोक प्रमाण, और काल लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु, इतनी वस्तुएं हैं लोक में। तो जगत में जो कोई जितनी वस्तुएं हैं, जिस किसी यानी जितने चैतन्य स्वरूप या अचेतन्य स्वरूप, जिस किसी जितने यानी वो जिस रूप में है, जिस जाति की है वो वस्तु, जिस रूप में है, चाहे वो चेतन हो या चेतन, दो जाति के द्रव्य है, जीव मजीवम तप्पम जीर्ण वसेण जीर्ण निर्दिष्टम, दो जाति के द्रव्य है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं वो चेतन या अचेतन रूप द्रव्य में और गुणों में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती हैं। क्या करती हैं वे, अपने ही स्वरूप से निज रस से क्या करती हैं, अनादि से ही उसी में बढ़ती हैं। वह वास्तव में अचलित वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना अशक्य होने से उसी में अपने उतने ही द्रव्य गुणों में, माने उनका परिणमन अपने द्रव्य में अपने गुणों में हो सकता है, अन्य में नहीं हो सकता है, बढ़ती हैं, परंतु द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकती, अन्य के गुणों रूप नहीं हो सकती। और द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है। जब अपने ही द्रव्य और गुणों से बाहर वो जा ही नहीं सकती, तो फिर दूसरों को वो परिणमन कैसे करा सकती, कभी नहीं करा सकती।
इसलिए परभाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। भावार्थ, जो द्रव्य है, द्रव्य स्वभाव है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। यह वस्तु की मर्यादा जानना चाहिए। अब जब ऐसी मर्यादा है तो अब मिथ्या परिणाम करने के लिए कुछ करता धरता, हम किसी का कुछ करते, कोई हमारा कुछ करते, या किसी ने हमारा कुछ किया, तब दूसरों की तरफ देखने के लिए कहाँ गुंजाइश है। तात्पर्य वृत्ति, अब किसी के भी द्वारा परभावों को किसी भी प्रकार से उपादान रूप से किया जाना संभव नहीं, किसी प्रकार से, न द्रव्य से, न क्षेत्र से, न काल से, न भाव से, न स्वभाव से, न विभाव से। अन्य किसी को अन्य किसी में परिणमन कराने की व्यवस्था नहीं है। और अपन देखते हैं सारा का सारा संसार क्या चल रहा है, सारा संसार अज्ञानता पूर्वक निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्मपने की भ्रांति से ही चल रहा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने दिया कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना बन रहा है, उसमें जीवों को कर्ता कर्मपने की भ्रांति हो जाती है। यही मूल संसार का कारण है। पूरा का पूरा जीवन सब परलक्षी, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि के रूप में ही चलता रहता है, रात दिन वही लक्ष्य। और ऐसा लगता है जैसे अपन पर कोई जान रहा है, अपने को तो जानना होगा ही नहीं कभी। जबकि परमार्थ से देखा जाए तो पर का जानना परमार्थ से होता ही नहीं है। स्वपर प्रकाशक पना वो अपना ही जान पना है, पर का तो है ही नहीं, और उसको भ्रांति खड़ी होती है। स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, याते वचन भेद ब्रह्म भारी, गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी। ये भ्रांति का कारण है। कौन सा? जो स्वपर प्रकाशक शक्ति है, तो जो पर प्रकाशन रूप जीवों का अपने ज्ञान का परिणमन है, उसमें उसको ज्ञान और ज्ञाता नहीं दिखता है। उसमें क्या दिखता है? उसमें गे दिखती है, उसमें रागादिक दिखती है, सुख दुख दिखते हैं, उसमें ज्ञायक नहीं दिखता है। जबकि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाला ही आता है। दूसरी चीज ज्ञान में कभी आती नहीं, आसक्ति नहीं है, व्यवस्था नहीं। भ्रम सिर्फ भ्रम है, भ्रम रोग है जीव को। और ऐसे इस भ्रम रोग को जीव ने आज तक स्वरूप अनुभव करके दूर नहीं किया। क्या ज्ञान में ज्ञायक आत्मा को छोड़ करके अन्य कोई चीज आज तक आई नहीं, आसक्ति नहीं, आने की व्यवस्था नहीं। अपनी गुण पर्यायों में अपने द्रव्य व्याप सकता है, व्याप रहा है, व्यापता रहेगा, पर भ्रम जीव को होता है। ये भ्रम का संसार है। क्या चल रहा है? या बुद्ध सेती निज न जानो, भ्रम गणो हितकार जी। इसलिए ज्ञानियों के वचन जग सुहित कर, सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर, जिनके वचन मुख चंद्र दे अमृत झरे। भ्रम रोग आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा संपथ नहीं। औषधि विचार ध्यान, वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम, रस स्वादत सकूब जय, अनुभव ताको नाम। और अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। यहां से धर्म का मार्ग चालू होता है।
और इसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी करना सब भ्रम का मार्ग है। धर्म क्या है? अनुभव से धर्म चालू होता है। अनुभव की तरफ लक्ष्य नहीं है किसी का। कुछ ना कुछ उठापटक मन वचन काया की प्रवृत्ति पूर्वक कुछ ना कुछ करने में रस है जीवो। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लगे आपको वैराग्य पूर्वक ज्ञान की आराधना करना। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि ज्ञान की आप आराधना करने में व्यक्ति को, क्योंकि खोटी आदत है, कुटेव पड़ी हुई है मोह पूर्वक जीने की, विकल्प पूर्वक जीने की। ऐसा लगता है कि विकल्प नहीं करे तो मर जाएंगे, इसलिए ध्यान में व्यक्ति को डर लगता है। एक सज्जन उधर रावत भाटा में एक इंजीनियर थे, तो पहले हम जब रावत भाटा में कुछ समय रहे, हमारे साथ जाते थे। वो गांव के बाहर एकांत स्थान में कुछ समय बैठते थे, तो उपयोग को एकाग्र करके थोड़ा एकाग्रता करते थे, तो फिर श्वास शांत होती है, क्योंकि श्वास तो आत्मा का स्वरूप है ही नहीं। वो तो जब ध्यान में एकाग्रता होगी तो धीरे धीरे श्वास भी बिल्कुल रुक जाए, शांत हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा श्वास का। तो जब वे थोड़ा उपयोग एकाग्र करें तो श्वास थोड़ी शांत हुई तो एकदम घबराहट होने लगी। ऐसा लगा कि अरे मर जाएंगे, तो भैया ये तो ध्यान क्या है, ये तो मौत है। फिर जब से ध्यान नहीं किया कि हमने, अब हमें ऐसा लगता है कि तो श्वास ही रुक जाएगी इसमें तो। मतलब मरने को जीवन के लिए मरण मानता है। शरीर से श्वासोच्छ्वास ये तो सब पुद्गल की अवस्था है, 10 प्राण तो ये पुद्गल के, तो इनसे पृथक होके जब आत्मा को जानोगे तो मौत हो जाएगी तुम्हारी। ध्यान रखना, जीवित तुम्हारे लिए पहले मृत्यु हो जाएगी, तभी जाकर के वास्तव में तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा। जीते जी मरने की कला है आत्मज्ञान की कला। बिल्कुल स्पष्ट। जब अपन अपने में चले जाएंगे तो छदमस्त का उपयोग पता ही नहीं पड़ता उसको, क्या चाह शरीर में, शरीर का अपन को श्वास का कुछ नहीं पता। आनंद अंदर में, अतीन्द्रिय आनंद में डूब जाओ, फिर अपने आप उसमें अनुभव तुम्हारे से परमात्मा प्रकाश में दिया है। अपने आप 10 में तालु से श्वासोच्छ्वास वगैरह सब अपने आप निकलती रहती। सोते समय अपन का ध्यान रखते क्या? सोते समय श्वास आती कि जाती कि नहीं जाती? मर तो नहीं जाते। ऐसे ध्यान समय में भी ऑटोमेटिक ये पुद्गल का काम अपना पुद्गल का होता रहता है। 10 प्राण ये पुद्गल के पौद्गलिक है, 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। तो पौद्गल के प्राण अपनी उनकी योग्यता अनुसार चलेंगे। वो तो तुम्हारे चलाने से थोड़ी चल रहे हो। श्वास तुम चला रहे क्या? नाड़ियों में खून तुम दौड़ा रहे क्या? जब तक आयु है जब तक सब चलेगा वो तो। हमने एक स्थान पर एक कुत्ते को ट्रक से पिछला हुआ देखा और पूरा शरीर पिछल गया, उसका हार्ट निकल के पूरा जुड़ा हुआ है नसों से और अलग वो चल रहा है, पंपिंग। जैसे ये ऑपरेशन करते ना ये लोग, तो वही निकाल के हार्ट को अलग करके रख देते, वो चलता रहता, अलग अलग चलता रहता है। पूरा शरीर पिछल गया उससे, और उसका वो नसें जुड़ी रही उस मांस वगैरह से, और वो पूरा का पूरा अकेला हार्ट निकल के बाहर निकल गया और अलग रखा हुआ वो यूं चल रहा अकेला बस। जब तक आयु है, जब तक अभी आपका जो है वहां सब श्वासोच्छ्वास वगैरह सब चलेंगे वहां पर। छिपकुली की पूंछ कट जाती है, जब तक आत्मा के प्रदेश पूरे उस पूंछ में से निकल के इधर नहीं आ जाते, जब तक वो क्या करती रहती है? क्या सोच रही? आत्मा के प्रदेश अभी उसमें तकलीफ हो रही, अब वो चल रहे हैं। अपन को भी जब तकलीफ होती तो यहां हलाते अपन, ऐसे करते। तो ये सब मोह की आसक्ति का परिणाम है। जब तक अपन को इस शरीर में ऐसा एकत्वपना बना रहेगा तो अपन रात दिन इसी में जुड़ करके ऐसा लगते जैसे इसके बिना, जबकि इस शरीर को जिंदा तो आत्मा के कारण से कहते हैं, शरीर के कारण से आत्मा जिंदा नहीं है। उल्टी स्थिति है मोही जीव।
आत्मा से शरीर जिंदा है कि शरीर के कारण आत्मा जिंदा है? उपचार से शरीर को जीवित कहा जाता है तो मुर्दा ही अभी भी वो। और अपन क्या मानते हैं? शरीर से अपना जीवन है, शरीर छूट जाएगा अपन मर जाएंगे। आत्मा किधर मरता है भाई? आत्मा तो पर्याय से पर्यांतर होता रहता है। मरण तो होते नहीं, किसी तरह का नाश होता क्या? मरण माने क्या? कोई नाश होना क्या? अब ये अपन को अभी हिम्मत, पहले तो पूरे बुद्धिपूर्वक निर्णय करके निर्भयता, सात भय से रहित हो जाए, जब जाके ध्यान में पहुंचेगा वो। अगर मरने की जिसको भय है वो कभी ध्यान नहीं लगा सकता है। क्यों? कि ध्यान में तो आपको सब शरीर से पृथक, श्वासोच्छ्वास आदि से पृथक अपने एकत्रित आत्मा में ही एक उपयोग एकाग्र होकर के अतीन्द्रिय आनंद को भोगना है। तो वो तो आप बिल्कुल कांट, ऐसा लगेगा जैसे शरीर से आपका कांटेक्ट खत्म हो गया, पता ही नहीं पड़ेगा। अब ये बहुत मुश्किल है। इसके बारे में अपन को अभी बहुत क्या है, बहुत 24 घंटे अपनी सारी भाग दौड़ काय के लिए, मकान बनाना, भोजन, पैसे, काय के लिए बताओ? जिंदा रहने के लिए तो है, और काय के लिए? मन नहीं जाए, सारा जितना भी आयोजन है अपना काय के लिए है? मर नहीं जाए। कपड़े, मकान, खाना पीना, जो कुछ भी है, सुरक्षा काय के लिए है? जबकि अरे तुम जो बाहर की कितनी सुरक्षा करो, उसमें दिया ना वो भूधरदास जी का वो शतक है कि कंगूरे बना के जब नीचे तुम बढ़िया लोहे के सब बना लो, अंदर घुस जाओ, परंतु वहां से भी तुम्हारी मौत जब आयु आ जाएगी तो कोई बचा पाएगा क्या? कितनी सुरक्षा करोगे तुम? ये तो तुम्हारी सुरक्षा से है कि आयु से अपन पढ़ रहे हैं इसमें पूरे कि जीव आयु से जीता है, आयु कोई दे नहीं सकता है, ले नहीं सकता। तूने बचाया या किसी को मारा, ये तेरी मान्यता मिथ्या है। ऐसे ही बाहर के सुख दुख पुण्य पाप के उदय अनुसार है। तू किसी को सुखी करता, दुखी करता, ये तेरी है क्या व्यवस्था? सामने वाले के पाप का उदय है, करके बताओ किसी को सुखी कर सकता कोई किसी को सुखी? और किसी को दुखी कर सकता? उसके पुण्य का उदय है, तुम लाख प्रयत्न करो कुछ नहीं कर सकते इसका। व्यवहार में परमार्थ से तो अपना जीवन और आनंद स्वभाव है, ज्ञान आनंद स्वभाव ही है अपन। वो आनंद तो अभी जब तक इससे परे पांच इंद्रियों के जो सुख और दुख, इंद्रियों को सुहावना और असुहावना लगने वाला जो जिसको अपन सुख कहते हैं, वो तो दुख ही है वास्तव में। इंद्रिय सुख नहीं, दुख ही है। और इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वो तो मोह है, अज्ञान है। वास्तव में आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। अभी जीवों को ऐसा अंतर में पहले निर्णय हो, और निर्णय हो करके फिर अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा का एकाग्रता से उसमें लीनता हो, तब अपनी खबर पड़े कि अपन है क्या। अभी तक तो अपन देखो अपने से पलायन करने के लिए सारे आयोजन हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे धार्मिक हो। अज्ञान दशा में, ज्ञान दशा में तो ज्ञानियों का सारा आयोजन अपने यथार्थ जीवन से जुड़े रहने के लिए और जुड़ने के लिए है, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं करता। जो कुछ भी करता है वो अपने से जुड़े रहने के लिए और जुड़े रह करके करता है, जुड़े रहने के लिए करता है। अब अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो काय के लाने? अपने स्वरूप को भूले हैं तो स्वरूप को समझ करके उससे जुड़ने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, और इसके लिए नहीं कर रहे तो स्वाध्याय ही नहीं है। वो स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? अपने को समझना, अपना स्वरूप मूल में है क्या, अपन अपने को क्या जान रहे हैं अभी तक। दो ही प्रकार का जीवन है, या तो अज्ञानता वाला है अज्ञान, या तो ज्ञानी होते या अज्ञानी होते, और तीसरे तो कोई जीव होते नहीं। तो या तो अपन अज्ञानता पूर्वक अनादिकाल से स्वरूप को भूल के जी रहे हैं शरीर में मूर्छित होकर के, और या फिर अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए अपने से जुड़ के जी रहे हैं। दो ही प्रकार का जीवन है। अब गुणस्थान प्रमाण, चौथे गुणस्थान से लेकर ऊपर के सब स्वरूप से जुड़ करके जीते हैं। चारित्र में लीनता विशेष होती जाती है आगे,
पर दृष्टि ज्ञान में कोई अंतर नहीं। चौथे गुण स्थान वाला छायक सम्यक दृष्टि और सिद्धालय वाली छायक सम्यक दृष्टि, कोई अंतर नहीं उसमें। पूरा का पूरा अपने को चेतन स्वरूप, जैसे ये चौथे गुण स्थान वाला जान रहा है, मान रहा है, वैसे ही वो अपने को अनुभव कर रहे हैं, ऐसे ही मान रहे हैं। अब चारित्र में अभी स्थिरता नहीं, वो होती जाएगी। इसलिए ये चौथे गुण स्थान से मुक्त हो गया। वो 5 प्रकार का मोक्ष बतलाया था, ध्यान में होना चाहिए। विनीता जी बताएंगे। सब लोग नहीं, हाँ बोलो। तुम बहुत गंभीरता से, तुम्हें क्या है, तुम तो क्लास लेने वाले लोग हो, तुम्हारे लिए तो बहुत सावधानी से, इतनी सजगता पूर्वक हर चीज का ध्यान रखना चाहिए। उतनी गंभीरता नहीं रखते तो मजा नहीं आता। कौन बताएगा 5 प्रकार का मोक्ष? बताओ। कितने हो गए? अभी तो तुम भी अभी पूरा नहीं सवाल। चलो हम बताओ 5, तो फिर गिनती तो हम तो 10 बता देंगे, ऐसी गिनती थोड़ी करना, नहीं आएगा। चलो कौन बताएगा सही? कौन बताएगा? अभी मूल तो छूट ही रहा है, बाकी तो ये सब जो कर रहे हैं अभी बात जो मूल है, जिसके आश्रय से सब होना है, दृष्टि और तुम्हारे जीवन मुक्त, संसार मुक्त, सारे कसाय मुक्त है। शक्ति कहो, स्वभाव मुक्त कहो, शक्ति मुक्त, शक्ति यानी स्वभाव से सब जीव मुक्त स्वभावी है। पहले तो उस दृष्टि से सब मुक्त स्वभावी, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा, उस अपेक्षा से मोक्ष होना नहीं है, वो तो सदा काल मुक्त स्वभावी है जी। अब ऐसे उस स्वभाव के अवलंबन से फिर दृष्टि मुक्त होता है, कसाय मुक्त होता है, जीवन मुक्त होता है, संसार मुक्त होता है। जैसे ही अपने स्वभाव की दृष्टि बनी, स्वभाव मुक्त द्रव्य रूप है और बाकी चारों पर्याय मुक्त, पर्याय रूप है, संयोग रूप भी है, पर्याय रूप भी है। संसार मुक्त में सब संयोग आदि से भी पृथक हो गया। स्वभाव मुक्त का आलम्बन लेने के बाद स्वभाव मुक्त के जब आलम्बन लेंगे या जब उसका है निर्णय होगा, उसके बाद की सारी, क्योंकि बाकी सब मोक्ष पे खड़े होना है, उसके बिना कोई नहीं होना है। पहले बीज में शक्ति है वृक्ष की, जब जाके बोओगे तो उसमें से फिर उसमें से सब जो कुछ होना है, फिर उसमें पौधा बनेगा, अंकुर आएंगे, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल लगेंगे, सब होगा उसका। पर उसमें शक्ति नहीं हो अगर उस बीज में, तो कहाँ से वृक्ष आएगा? ऐसे यदि अपना आत्मा में स्वभाव नहीं हो, मुक्त स्वभाव ही नहीं हो, तो पर्याय में, दृष्टि में कैसे अपन उसकी शुद्धता प्रकट करेंगे? शक्ति मुक्त कहो या स्वभाव मुक्त कहो, नंबर 1। दूसरा दृष्टि मुक्त कहो, फिर तीसरा कसाय मुक्त कहो, फिर चौथा जीवन मुक्त कहो। कसाय मुक्त 12वें गुण स्थान में, जीवन मुक्त 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान में, और संसार मुक्त सिद्ध अवस्था पहुंच जाओ। मोह मुक्त तो होगा, दृष्टि मुक्त का हो या मोह मुक्त हो गई, पर कसाय मुक्त है, फिर जीवन मुक्त है, फिर इसके बाद संसार मुक्त है, तो फिर संसार से परे सिद्ध दशा प्राप्त हो जाती है। तो जहां अपना पहले तो मूल स्वरूप अपन को ज्ञान में आना चाहिए कि मैं इस स्वभावी हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल स्वभावी हूँ, मैं राग द्वेष स्वभाव वाला नहीं हूँ, मैं कौन सा नहीं हूं? सकाम वाला नहीं हूं, स्वतंत्र निश्चल निष्काम, मैं निश्चल और निष्काम स्वभावी हूं। ये स्वभाव अपनी शक्ति या अपने द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा जब उसकी दृष्टि बने, उसमें स्थिरता करो, तो सारे पर धीरे धीरे पर्याय में तुम्हारी ये दशाएं प्रकट होंगी। और उस अगर उधर लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी करते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो, भटक नहीं भटकना, कुछ नहीं है।
स्वभाव को भूल करके, और जो कुछ भी करना है सब मरना है, कुछ नहीं है। धर्म का काम है अंतर्मुक्ता वाला, बाहर मुक्ता वाला सारा कर्म का काम है, उसमें कोई धर्म नहीं। जब तक अभी साधक के जीवन में अभी जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं होती तो विवेक पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति करता है। काय के लिए? इसके लिए, निर्वृत्ति के लिए प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं है उसकी, जो कुछ भी है। इसलिए ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। क्यों? कि वो भोग के लिए भोग नहीं है। काय के लिए है? चक्रवर्ती है तो 96,000 रानी काय के लिए, शादी काय के लिए कर रहे हैं? भोगने के लिए, कि झंझट से जो निधत्ती निकाचित जैसा जो कर्म बंधा है उसको बिना भोगे निर्जरा नहीं हो सकती। भुगतना है उसको, भोगना क्या है? तो अब बिना चक्रवर्ती का अगर मान लो उसको पद बंद हो गया, नारायण पति नारायण, तो क्या उसको बिना भोगे क्या उससे निर्जरा हो सकती है उसकी? अब वो ज्ञानी हो सकते वहां। अब ये तुम्हारे से श्री कृष्ण ने यहीं पर 16 कारण भावना, पहले तो मिथ्या दशा में नरक आयु बांध ली, लड़ाई झगड़ा करके। नारायण का पद है तो ये तो नियम से नरक जाना है उनको। तो पहले तो वो निदान करके आए, तो पहले तो उनने क्या सब किए और नरक आयु का बंद कर लिया, और बाद में फिर सम्यक को प्राप्त करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंद चालू किया। तो अब जाकर के वो भले ही नरक चले गए, 30 नरक चले गए, पर वहां से आके तीर्थंकर बनेंगे। अब अन्य लोग उनको उसी समय ऐसे में भगवान मानते, सारे कार्यक्रम जितने भी किए उनने राग रंग के सब उसमें उनने भगवान मान लिया। रामचंद्र जी थे तो वे बलभद्र थे, वे तो महापुरुष थे, तो उनकी उसी में उन संसार दशा में उनने उनको भगवान मान लिया। इसलिए जब तक अपन को तो श्री कृष्ण यहां पर सम्यक दृष्टि बने, पहले भी सम्यक प्राप्त पूर्वक करके ही वो निदान करके नारायण पति नारायण बनते हैं, बाद में फिर यहां भी उन्होंने सम्यक को प्राप्त कर लिया, पर आयु मान ली नरक की पहले, इसलिए अब नरक जाना पड़ा। तीर्थंकर प्रकृति बंद चालू किया, वहां से आके तीर्थंकर बनेंगे। कौन से नंबर के? 16वें नंबर के तीर्थंकर। अब वो बनेंगे, और राजा शृणक पहले तीर्थंकर बनेंगे महापद्म नाम के। तो मतलब ये है कि अब ऐसी दशा में भी अभी नरकों में है, फिर भी अंदर में अपने मुक्त स्वभाव की दृष्टि रखकर ज्ञान करते हुए यथायोग उसका आनंद भोगते हुए बाहर में संसार के यानी नरक के भी दुखों में प्रवृत्ति उनकी अभी हो रही है, पर भेद विज्ञान बढ़ रहा है। एकत्व बुद्धि नहीं है उस दुख में, उस दुख को भी ज्ञान का गेय बनाकर और कर्म के उदय का नाटक समझ रहे हैं। सम्यक दृष्टि तो सात सम्यक को लेकर के तो पहले नरक से आगे नहीं जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति बंद करके 30 नरक तक जा सकते हैं, परंतु छूट जाएगी अंतर मुहूर्त के लिए, सम्यक छूट जाएगा जब यहां से जाएंगे तो। वैसे तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंदी है, पर एक अपवाद है कि अगर दूसरे तीसरे नरक का आयु बंद करके और कोई क्षयोपम सम्यक आदि में और फिर वहां जाएगा तो अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद रुक जाएगा। जीव मिथ्यात्व में जाकर और दूसरे तीसरे नरक में जाएगा, और वहां पहुंचते ही साथ अंतर मुहूर्त के बाद फिर सम्यक प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद चालू हो जाए। क्षयक सम्यक्त वाले का छूटते ही नहीं है, क्षयोपम सम्यक्त वाले। उनको जरूरत नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति बंद करने वाले क्षयोपम सम्यक दृष्टियों को तीर्थंकर केवली सुत केवली के पादमूल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कि उनने पहले पादमूल तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है तो केवली सुत केवली के पादमूल में उनने पहले पादमूल प्राप्त कर लिया, अब उनको जरूरत नहीं है। अब वे स्वयं अपनी सामर्थ्य से जब तीर्थंकर बनेंगे जिस दूसरे आगे की पर्याय में, तो स्वयं क्षयक सम्यक प्राप्त कर लेंगे। तो ये अंदर का जब बल व्यक्ति को स्वरूप का बल जब पैदा हो जाता है
तो फिर व्यक्ति को संसार का भय खत्म हो जाता है, मरण का भय खत्म। क्यों? कि आत्मा मरती नहीं है, सिर्फ मानती है कि मर गए मर गए मर गए। भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करते आए। द्रव्य का मरण, जीव का मरण कभी होता नहीं, अवस्था से अवस्थांतर होता है। अपन अभी भी जो है सूरज घूमता है और अपन कहते हैं ऊँगता है। सूरज क्या करता है? डूब गया, ऊँग गया, तो घूम रहा है, इधर से उधर दूसरी जगह चला गया। ऐसे जीव घूमता है, मरता नहीं है, जन्म नहीं होता। व्यवहार से कहते हैं पर परमार्थ से तो जीव घूम रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। तो जब तक ऐसा जीव को अविपरीत अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में भ्रम, पर पदार्थों का एकत्व, ममत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व दिमाग पर भूत सवार रहता है। रात दिन उसी की चिंता में लगा रहता है, पागल बन के। और जबकि एक परमाणु मात्र भी न लेके आया न लेके जाएगा। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, और ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। और तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और कोटि उपाय बनाए मृत्वा। आचार्य कहते मर पच करके भी ये कार्य करने लायक है। अब ये नहीं करता है जी, अपना बहुमूल्य समय जरूरत नहीं है फोकट के कचरा इकट्ठे करने में लगा रहता है। ढेर लगा हुआ है, देखना ऐसी खोटी आदत पड़ गई इसको। भूख नहीं है, भोजन बन गया है, खा लो। जितने बीमार अधिकांश होते 90% 99% ज्यादा खाने वाले बीमार होते। खोटी व्यसन। ऐसे ये पैसे कमाने का व्यसन, धंधा करने का व्यसन, नौकरी करने का व्यसन, जिसको जरूरत नहीं है पैसों की, इतना बहुमूल्य जीवन बर्बाद करता रहता अपना। खोटी आदत पड़ गई। कितना चाहिए? और मिलना है अपने उदय प्रमाण, खाने के लिए 4 रोटी जो भी जितनी जरूरत है उदय प्रमाण मिलती है, कोई भी हो। तुम्हारी कल्पनाओं से नहीं मिलती। इसको तो पाप करते करते अगर ज्यादा पाप कर लोगे, यहीं ऐसी बीमारी हो जाएगी, देखते रहोगे, छू नहीं पाओगे खाने की चीजें। अकेला दाल का पानी भी मुश्किल है पी पाना फिर। पर देख रहे ज्यादा पैसे वाले शरीर हो गया, अनेक लोगों का घर, अब देखते रहते पैसा इकट्ठे कर करके रोते रहो, लगाओ दवाई को। इधर पाप करके कमाया, इधर दवाई में लगाते जाओ, रोते रहो, जिंदगी भर रोते रहो। अगर व्यवस्थित तरीके से जिए व्यक्ति तो ये सब नौबतें ही नहीं आवे। पर आदत खोटी है, सोचता है कि अरे इसके बिना तो कैसे चलेगा, सब लोग कर रहे हैं। भीड़ अंधों के संगे दौड़ लगाता रहता है। वे भी अंधे 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 के पीछे दौड़ रहे हैं, बस उनको भी पता नहीं है क्या कर रहे हैं। सबकी संग उनकी संगति करता, मूर्खों की। समझदार लोगों की आदत नहीं बनाता उनको कि इनने क्या किया, इनके पास सब कुछ था, छोड़ छाड़ करके इसमें लगे। इनने कमाया नहीं। जितने महापुरुष हुए उनको तो पुण्य की वजह से मिलता है, वे तो छोड़ते हैं, इकट्ठा करने में नहीं लगते वो। और ये तो 24 घंटे पाप कर करके, झूठ बोल के, बेईमानी करके, आसक्ति से लगा हुआ है, रात दिन मरते दम तक लगा रहता है। और सब छोड़ के चला जाता है। बैंकों में पड़े हुए जितने भी सर्विस वाले हैं, इतने पैसे मिलते हैं उनको, इकट्ठे हो जाते हैं, खा ही नहीं सकते, सब छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही ये जितने धंधे वाले हैं, ढेर लग रहा है, 1 मकान 2 मकान 3 मकान, इतना पैसे, इतना सोना इधर उधार दे दिया, उधर उधार दे दिया, 8 रोज ध्यान करके 24 घंटे मरता रहता है। और आखिरी में मर जाता है, घबरा करके, बेहोश होकर के। जहां आसक्ति है, अब सोचता है अब क्या करेंगे, अब क्या करें। अरे तू अपने अंदर अपने को देख, शांत निराकुल स्वरूप है, क्या कर रहा है, तेरा काम क्या है, तो बता अब क्या करें। हमेशा तुझे वही करना था, शांत रहना था, ज्ञाता दृष्टा आनंद भोगना था। अब वो तो भोगा नहीं, 8 रोज ध्यान में जिया, अब क्या करना, कौन क्या करे, और कौन तुझे समाधि कराए, बता। समाधि कोई दूसरा कराएगा तुझे। जब तू जागृत हो तो निमित्त मात्र बनते दूसरे, तो ध्यान रखना, समाधि कोई दूसरा नहीं कराता है। व्यक्ति स्वयं सजग हो तो दूसरे मात्र उपचार से कहने में आते। वो तो अब
अपन देखो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि जो मोह में जिए हो, अब आखिरी में उनको सुनाओ बुरा लगता है कि तो हमें नहीं सुनाओ, हमारे तो तुम उनको बुलाओ, फलानो करो, तुम तो ऐसा करो वैसो करो। सुनने की इच्छा नहीं होती उनको धर्म, जब जिंदगी भर उनको रुचा ही नहीं, आखिरी में वो धर्म की बातें सुनेगी। भारत जी तो मनोरंजन करते रहते कि जब डॉक्टरों ने मना कर दी तो हम उसका लड़का नाती हमारे पास आओगे, पंडित जी कि हमारे दादाजी बहुत बीमार है, चलो आप चलो। तो उन्होंने कहा भैया डॉक्टर के पास ले जाओ, हम क्या करें बीमार है। नहीं कि डॉक्टर ने तो मना कर दी कि अब तो उनको दुआ का काम है। तो उन्होंने कहा कभी स्वाध्याय वगैरह सुनोगे? नहीं स्वाध्याय तो नहीं सुना। तो कहीं अभी होश में है कि नहीं बेहोश है, और सुना था कि नहीं वे तो बेराह थे। ऐसे आदमी को अब कह रहा है कि डॉक्टर पंडित जी से अब चलो तुम सुना दो। जब जिंदा, जब तो लुआ नहीं ले आया, जब तो यहाँ सुनाया नहीं, और अब ऐसी दशा में कह रहा डॉक्टर ने मना कर दी, अब तुम सुनाओ, हम क्या करेंगे? ऐसे दशा में समाधि कराएं? अरे समाधि तो जो मुनिराज जीवन भर जागृत होकर जीते हैं उनको भी आखिरी में कुसंस्कार जागृत नहीं हो जाए। इतने 48 मुनिराज 2-2 घंटा के अंतराल से उनकी ड्यूटी लगाते रहते, 2-2 मुनिराज, क्या कहीं गाफिल ना हो जाए। अपन पढ़ते समाधि में हमें दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भाऊं, देहांत के समय पर तुमको ना भूल जाऊं, खुद को ना भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल ना होने पाऊं। ये व्यवहार की बात है। परमार्थ से तो जो जागृत होते हैं वे स्वयं जागृत रह करके समाधि करते हैं। श्रीमद जी ने आखिरी में सबसे भैया अब हमारा ज़्यादा समय नहीं है, और देखो अपन ने जो चर्चा किया, स्वाध्याय किया, उसको जीवन में उतारना। और भाई से कहा मनसुख माता वृद्ध ध्यान रखना, अब ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, और बस अपने बैठे अपने एकाग्रता ध्यान में धीरे धीरे शरीर छोड़ के चले गए। तो जिसको आत्मबल होता है उसको कौन कराएगा ये तो बताओ। ये तुम्हारे से जैन सिद्धांत कोश लिखा ना जिन्होंने, जैनेन्द्र वर्णी, 83 में उनकी समाधि इसलिए में हो रही थी। लोगों की दशा ऐसी है कि अपना स्वार्थ जिंदगी भर उन्होंने अध्यात्म का सुनाया, और आखिर में संयोग करने वाला उनको कोई नहीं मिला, अकेले थे। आखिर में जाकर के उनको विद्यासागर जी के संग में जाकर के उनको शरण लेना पड़ी तीसरी में। और वहाँ हम वंदना करने के जा रहे थे, तो वहाँ हमने देखा, रुके हुए थे, हम देखा उनको चर्चा कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा महाराज अब ये शरीर तो हमारा उठा करके रखना, ये करना वो करना हमारे बस की है नहीं है, हम आपको समर्पित करते हैं सब। इस प्रकार से क्या स्थिति बनेगी, परिणामों को हम अपना संभालेंगे। अब ये हमारे बस की नहीं आ गया, इसको उठाएं रखें ले जाएं, अब हमारे बस की नहीं है। तो अब हम आपके लिए समर्पित करते हैं, और आपका संग और आप उसमें हम अपनी समाधि करेंगे, और परिणाम तो हम अपने, चूँकि हमें ही संभालना है, तुम कैसे संभालोगे हमारे, इसलिए परिणाम हम अपने संभालेंगे। तो उस समय उन्होंने वहाँ जा कर के, चूँकि बाहर का शरीर तो अचेतन, अब इसको क्या करोगे, तुम्हारे बस की थोड़ी, उठ नहीं पा रहा है, पेशाब टट्टी कर ली पड़ो है कचू, तो तुम्हारे हाथ बस भी नहीं है। इसलिए ये बाहर से संयोग की जरूरत पड़ती है ऐसी, अंदर से परिणाम तो तुम्हारे ही तुम्हें संभालना पड़ेगा, कौन संभालेगा तुम्हारे परिणाम। तो जब तक व्यक्ति को ऐसा अंतर में हो, जागृत नहीं हो, तब तक वो ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल नहीं बना पाता है। समझ रहे, कोई दूसरा तुम्हें सम्यक्त नहीं दे देगा, वो मिथ्यात्व नहीं दे देगा। बाहर में तो परस्पर एक दूसरे का व्यवहार से एक संयोग है मात्र अकेला। तो जब तक इस प्रकार से अपन को तत्वों का निर्णय नहीं होता, तब तक अपन कपोल कल्पनाओं में धर्म के नाम पर न जाने क्या क्या करते रहते। मूल धर्म तो है अपने स्वभाव की दृष्टि बनाकर उसकी साधना करना। अब वो जब तक नहीं है तो कहाँ धर्म हो जाए भटकने में, इधर उधर कुछ भी करते रहने में। तो जब तक यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो कि जो जीव जब तक ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के भावों को नहीं करता। पहले तो ये वस्तु स्वतंत्रता का पहले 2 टुक निर्णय होने चाहिए। फिर जो चेतन या अचेतन गुण जिस चेतन या अचेतन द्रव्य में अनादि संबंध रूप स्वभाव से स्वतः ही प्रवर्तमान है, द्रव्य और गुण तो ये तात्पर्य वृत्ति पढ़ रहे हैं हम नीचे की तीसरे 103 गाथा की। अभी हमने भावार्थ पढ़ लिया था, जो द्रव्य स्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तु की मर्यादा है। फिर तात्पर्य व्यक्ति, अब किसी के भी द्वारा परभावों को किसी भी प्रकार से उपादान रूप से किया जाना संभव नहीं है,
जो चेतन हो या अचेतन द्रव्य या गुण, जिस चेतन या अचेतन द्रव्य में अनादि संबंध रूप स्वभाव से ही स्वतः ही प्रवर्तमान है, अनादि काल से द्रव्य और गुण ये स्वतः ही प्रवर्तमान है, वह अन्य द्रव्य में संक्रमण नहीं होता है, वह सो अन्नम असंकंतो कह तम परिणामाए दब्बम, वह चेतन या अचेतन गुण करता होकर दूसरे भिन्न द्रव्यांतर रूप संक्रमित न होता हुआ द्रव्यांतर को उपादान रूप से कैसे परिणमन करा सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार से नहीं करा सकता। ये वस्तु की मर्यादा है। ये समझ में आ जाए तो अपन जो पागलपन में सिर पे सारी दुनिया का बोझा लेके भागते फिर रहे, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन, अगर उनकी होनहार जैसी है पर्यायगत योग्यता, उसको कौन परिणमन कराए। इसलिए जिसकी समझ में आ जाता है वो ऐसा कर्तृत्व बाहर में रख करके एकांत से अपना जीवन परासित नहीं जीता, अपनी स्वरूप आराधना करते हुए यथायोग जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती तब तक बाहर में सुमेल बना करके जिस तरीके से अपने मोहादिक की वृद्धि ना हो, रागादिक की वृद्धि ना हो, कसाएं जागृत ना हो, इस प्रकार से विवेक पूर्वक व्यवहार में जीते हुए अंदर में अपने स्वरूप की आराधना करता है। ऐसा अपन को इस 103 गाथा का इस भावार्थ समझना चाहिए। अब आगे 104 में भी उपर्युक्त कारण से आत्मा वास्तव में फिर सारांश पुद्गल कर्म का कर्ता सिद्धूगा, यह आगे कहेंगे। जिन्मानी